6 साल के बच्चियों का क्या कसूर हो सकता है जो उन्हें इतनी बुरी तरह से मारकर उनकी शव को फेंक दिया गया। अब उनकी शव हुई है बरामद, फिर परिजनों में चीख पुकार लग गया है। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल गोपालगंज में 12 घंटे में 3 लाशें मिली हैं, यानी तीनों बच्चों की लाश है, यानी 2 बहनों की और एक लड़के की लाश मिली है। हालांकि लड़के की लाश जो मिली है वो गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र की है, लेकिन उससे दर्दनाक हादसा थावे थाना क्षेत्र में हुआ है। दरअसल आपको बता दें, स्कूल से लौट रही जुड़वा बहनों को गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके मुंह में मिट्टी भर दिया गया। उसके बाद उसको शव को खेत में फेंक दिया गया। ये घटना थावे थाना क्षेत्र के गौतम मठ गांव की है। मृतक दोनों बहनें जगदीशपुर निवासी मुन्ना सिंह की जुड़वा बेटियां हैं और उनकी उम्र महज 5 से 6 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर थावे थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चियों का शव कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार गला दबाकर दोनों बच्चियों की हत्या की गई है और उनके मुंह में मिट्टी भरकर उन्हें खेत में फेंक दिया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार दोनों बहनों के पास से ही नर्सरी स्कूल में पढ़ने के लिए गई हुई थी। शाम तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। उसके बाद थाने में शिकायत की, जिसके बाद अगले दिन सुबह में गांव के ही बगल में एक खेत में दोनों की लाश मिली है। इतनी दर्दनाक हादसा है कि सभी लोग मर्माहत हो गए हैं। वो तो सुबह 10 साढ़े 9 में चल गई सब पढ़े। हाँ पढ़ने गई थी। हाँ लौटी नहीं। ना। फिर क्या हुआ? ओकरा बाद हमने के 4 बजे से लगनी से जो है जे 3:30 हो गए, 4 बज गए ना अली सर, तब जो है काम लगौनी से। उसके बाद और लोग है ना जो है लगल शौक भैया बहुत रात हो गई तो फिर खेत में बॉडी मिली। हाँ तो खेत में बॉडी मिला। कैसे मारा गया है बच्चियों को? तो अब हमने के क्या बताए सके हमारे। दोनों बहन है आपस में? हाँ, एक ही जुड़वा बहन है। क्या नाम था इन लोगों का? अब नाम मालूम नहीं है क्या है। आपका नाम क्या है? परशुराम सिंह। दादा है वो? हाँ, बॉडी को माटी हुर दिया गया है पूरा। हाँ, दोनों को एक ही तरह घूरा है सब। घटना की वजह क्या है, किसने इन दोनों बच्चियों की हत्या कर दी है, इसकी वजह पुलिस खंगाल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं होती रही तो फिर आगे क्या होगा। बच्ची प्राइमरी स्कूल पास ही जगदीशपुर में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पढ़ने दोनों बच्ची है। जुड़वा बच्ची है, दोनों बहुत छोटे 5-6 साल की बच्ची है। दोनों पढ़ने जगदीशपुर विद्यालय गई थी। हर रोज़ के भांति शाम को घर नहीं आई तो सभी परिवार के लोग बेचैन हो गए। आनन फानन में घूमने निकले कि भाई कहाँ गई है बच्ची, सबसे पूछना हुआ और फेसबुक के माध्यम पर भी 1-2 जगह बात आया तो हम लोग भी इस चीज़ को देखे कि भाई ठीक है कहीं बच्ची किसी के घर गई। खोजने के दौरान बाद में पता चला कि ये तो इसका सरसों के खेत में वो लाश मिला दोनों को, और जो गरीब लाश है। मैंने बड़ी मर्माहत करने वाली घटना है। ऐसी घटना तो हमको लग रहा है कि हम लोग अपने जीवन में नहीं देखे हैं। दोनों छोटे बच्चों को मुंह में इतना ना मिट्टी घुस दिया गया है कि मतलब हम अपनी बात भी आप लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से और प्रशासन से गुहार करेंगे कि ऐसी घटना को रोका जाए और जो भी इस घटना को अंजाम दिए उसको उचित कार्रवाई करके उनको पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई किया जाए हम जी, ताकि फिर कोई दूसरा इस तरह का घटना न करे। बड़ी दुख की बात है कि उस बच्ची, नादान बच्ची को कोई समझ ही नहीं है और वैसे बच्ची को इस तरह का मतलब घटना का अंजाम देना कहीं ना कहीं समाज को आहत करता है। हम लोग सभी विवश हैं कि ये समाज में क्या हो रहा है, कैसे हमारी अपनी व्यवस्था है, कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे बच्चों को देखेंगे, कैसे बच्चों को विद्यालय भेजेंगे। हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, बच्चों को भी सुरक्षा के लिए समाज में चिंता बढ़ा जी बिल्कुल। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हमारे करीब हमारे क्षेत्र के दक्षिण तरफ हमको लग रहा है कि 2 मुखिया का भी मर्डर हुआ। ऐसी घटनाएं हम लोगों की तरफ हो रही है। हम लोग खुद अपने को बच के भी रह रहे हैं। आज इस बच्ची को देख करके लग रहा है कि अब तो कोई सुरक्षित ही नहीं है। तो इस घटना के बाद आसपास के गांव के लोग वहां पर जुटने लगे हैं। सभी लोग मर्माहत हैं। सभी लोगों का कहना है कि अगर इस तरह से घटनाएं हुई तो बच्चों को स्कूल भेजने में भी दिक्कत होने लगेगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर अब सवाल भी खड़ा होने लगा है। बड़ी ही नृशंस और हृदय विदारक घटना घटी है और बच्चियों को देखने के बाद से हम लोग अपना विवेक खो दे रहे हैं कि इस तरह से भी बच्चियों को जिस ढंग से मुंह में माटी डाल करके उसको जिस तरीके से उसे बच्चियों को मारा गया है, ऐसे अपराधियों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब तक का गोपालगंज की ये सबसे दर्दनाक घटना है।
बहरहाल एसपी अवधेश दीक्षित ने एसआईटी गठित कर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन जल्द गिरफ्तारी और उन्हें स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने की बात कही जा रही है। खबर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।